वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि अब थोड़ा सा डिटेल के अंदर जाते हैं, चीज़ों को थोड़ा सा डिटेल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। देखें, पीएचपी लैंग्वेज के अंदर या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर डिफरेंट डेटा टाइप्स होती हैं। जैसे अगर मैं पीएचपी की बात करूं तो उसके अंदर भी इसी तरह से डिफरेंट डेटा टाइप्स है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको बताता हूं, जैसे कि हम एक डेटा टाइप इस्तेमाल करते हैं दैट इज कॉल्ड स्ट्रिंग। एक डेटा टाइप हमारे पास होती है इंटीजर, एक होती है बूलियन, एक होती है हमारे पास फ्लोट। हम इस कोर्स में इन चार डेटा टाइप्स के ऊपर ही बात करेंगे। स्ट्रिंग के ऊपर बात करते हैं कि स्ट्रिंग क्या है। देखें, स्ट्रिंग ऐसी डेटा टाइप जिसमें आप कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ कैरेक्टर्स को इस्तेमाल करें, वो आपकी स्ट्रिंग कहलाती है। मतलब इस डेटा टाइप के अंदर हम अल्फ़ाबेट्स भी यूज़ करते हैं A to Z। हम इसके अंदर कम्बिनेशन कर सकते हैं, नंबर्स को भी ला सकते हैं बीच में, और इसी डेटा टाइप के अंदर हम कोई भी स्पेशल कैरेक्टर्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक हो गया। इसी तरह से एक चीज़ आपने याद रखनी कि जब भी स्ट्रिंग डेटा टाइप इस्तेमाल होगी तो हमेशा इस डेटा टाइप के जो भी कैरेक्टर्स होंगे, जो भी चीज़ें होंगी, जो भी लेटर्स होंगे, आपने उसको हमेशा सिंगल या डबल कोट्स में लिखना। इंटीजर डेटा टाइप में आप 0 से लेके 9 तक नंबर्स यूज़ कर सकते हैं। इसमें डेसिमल नंबर्स नहीं आते, इसमें सिंपल नंबर्स आते हैं। बुलियन जो है बेसिकली ट्रू फॉल्स के लिए इस्तेमाल की जाती है, ट्रू फॉल्स के लिए इस्तेमाल होती है, या येस और नो के लिए इस्तेमाल होती है। हम बुलियन को इसलिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे जैसे हम इसकी मज़ीद एक्सरसाइजेस करते चले जाएंगे, मज़ीद टॉपिक्स कवर करते चले जाएंगे, आपको ये सारी डेटा टाइप्स के बारे में डिटेल से पता चलता चला जाएगा। फ्लोट क्या है? फ्लोट जो है बेसिकली वो आपके डेसिमल नंबर्स हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल है 6.9, ये एक आपका डेसिमल नंबर है। मतलब ऐसे नंबर जो इशारिये में होते हैं, डेसिमल में होते हैं, पॉइंट में होते हैं, उन्हें आप फ्लोट डेटा टाइप कहते हैं। तो पीएचपी में वापस आते हैं और देखते हैं कि हम स्ट्रिंग के ऊपर अगर काम करें तो जैसे मैंने आपको स्ट्रिंग का रूल बताया कि आपको हमेशा इसको सिंगल या डबल कोट में लिखना है। तो फॉर एग्जांपल मैंने डबल कोट में लिखा माय नेम इज एहतशाम खान। स्टेटमेंट के बाद सेमी कॉलन लाजमी लगाना है। फाइल को सेव करना है, इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं फाइल को। मैं अगेन आपको एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा। ब्राउज़र पे जाएं, लोकल होस्ट लिखे, स्लैश फोल्डर का नाम है PHP कोर्स, फाइल का नाम है intro.php, इंटर। तो ये आपकी जो फाइल है, जो आपका कोड है, वो देखें ये आपके सामने एग्जीक्यूट हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मजीद डेटा टाइप्स किस तरह से काम करती हैं। मैं इंटर करता हूँ और मैं देखिए ब्रेक लगाने की कोशिश करता हूँ। ये मैंने सिंपल HTML में किस तरह से ब्रेक लगाते हैं। ब्रेक आप ऐसे भी लगा सकते हैं, ब्रेक आप ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, दोनों या तीनों तरीके से किया जा सकता है। तो मैंने ब्रेक लगाया। जब मैं ब्रेक लगा के अगर ब्राउज़र को चेक करता हूँ तो ये आपको एरर दे रहा है लाइन नंबर 4 पे, क्योंकि जब भी आपको कोई भी चीज़ लिखनी है, शो करवानी है, जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, आपको इको स्टेटमेंट को यूज़ करना है। तो मतलब इस HTML के टैग को भी आपको इको स्टेटमेंट के अंदर ही लिखना है। अब मैंने इसको स्ट्रिंग में क्यों लिखा, स्ट्रिंग का मतलब डबल कोट्स में क्यों लिखा, क्योंकि इसमें स्पेशल कैरेक्टर्स भी आ रहे हैं और इसके अंदर अल्फाबेट भी आ रहा है। तो अल्फाबेट और स्पेशल कैरेक्टर्स स्ट्रिंग डेटा टाइप के अंदर यूज किए जाते हैं। तो अब मैं नीचे आता हूं और एक और सेंटेंस लिखता हूं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ प्रोग्रामर। सेव करते हैं और चेक करते हैं। लुक एट हियर, देखें आपको बिल्कुल प्रॉपर उसी तरह से दिखा रहा है जैसे मैंने कोड किया है। मतलब पहले माय नेम इज एहतशाम खान, लाइन को ब्रेक कर रहा है इससे, और फिर नेक्स्ट लाइन के अंदर हमें शो कर रहा है। अगर मैं लाइन को ब्रेक नहीं करता, इसको मैं खत्म करता हूं, सेव, तो देखें आपको एक ही लाइन के अंदर शो कर रहा है। मतलब HTML की तरह PHP लैंग्वेज जो है वो भी ब्लैंक स्पेसेस को काउंट नहीं करती है। आपको लाइन छोड़नी है तो आपको ब्रेक लगाना पड़ेगा। समझ गए? आई होप समझ गए आप लोग। चलें आगे देखते हैं। मजीद हम अब इसके अंदर
लाइक मुख्तलिफ दूसरी डेटा टाइप यूज़ करते हैं, हम इंटीजर को इस्तेमाल करके देखते हैं। मैंने लिखा फॉर एग्जांपल लाइक 25 सेमीकोलन। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपको स्ट्रिंग के अलावा तीनों डेटा टाइप जो बाकी हैं इनमें आपको सिंगल और डबल कोट देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी जो सिंगल और डबल कोट्स है वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग के अंदर इस्तेमाल किए जाएंगे। तो अब हम यहाँ पे ई को 25 लिखा है मैंने, इसको चेक करते हैं। देखिए 25 आपको डिस्प्ले कर रहा है। जिसमें आपको एक मज़े की चीज़ मैं बताता हूँ कि PHP लैंग्वेज जो है बेसिकली वो आपकी मैथमेटिक्स का भी काम करती है। वो कैसे करती है देखें, मैंने यहाँ पे लिखा है 25, अगर मैं कर देता हूँ +5 तो आप देखेंगे कि रिफ्रेश करते हैं अगर हम इसे तो लुक एट हियर काउंट कर रही है ये, ठीक है, मतलब इसने इसको काउंट कर दिया। लेकिन अगर मैं इसी तरह से यहाँ पर इसको डबल कोट्स में लिख देता हूँ तो स्ट्रिंग जिस तरह से लिखी जाएगी आपको वैसी डिस्प्ले करेगी। देखिए अगर मैंने इस लाइन नंबर 5 के ऊपर इस स्टेटमेंट को, अब ये स्ट्रिंग बन चुकी है क्योंकि मैंने सिंगल और डबल कोट्स यहाँ पे यूज कर दिए, तो ये स्ट्रिंग बन गई। तो स्ट्रिंग में कैलकुलेशन नहीं होगी, 25 + 5 ही आपको डिस्प्ले करेगा। देखें, लेकिन जब मैं इसको स्ट्रिंग को खत्म करूंगा, मैं इसको अब इंटीजर में कन्वर्ट कर दूंगा, देन ये मैथमेटिक्स करेगा, वरना नहीं करेगा। ठीक हो गया जी, आई होप आपको क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं फ्लोट की। फ्लोट को लिख के देखते हैं। फ्लोट जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक दफा लाइन ब्रेक करता हूं और फिर मैं लिखता हूं फ्लोट जैसे मैंने लिखा लाइक 9.8, फाइल सेव, रिफ्रेश, लुक एट हियर। आपको डबल कोट डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि फ्लोट के अंदर भी हम डबल सिंगल कोट इस्तेमाल नहीं करते। बूलियन का मैं आपको आगे जाके बताऊंगा नेक्स्ट टॉपिक्स के अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।